हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट ऑफ एजुकेशंस दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करेंगे जो क्लास 9th की होगी और सब्जेक्ट भूगोल होगा। और भूगोल का लेसन नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप है और डेट 14/07 और 2020 और वर्कशीट नंबर 4 होगी, जिसमें हम भारत के भौतिक स्वरूप यानी कि हम हिमालय पर्वत के बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हिमालय पर्वतमाला, सेकंड पॉइंट है उत्तर का मैदान, थर्ड पॉइंट है प्रायद्वीपीय पठार, फोर्थ पॉइंट है भारतीय मरुस्थल, फिफ्थ पॉइंट है समुद्र तटीय मैदान और सिक्स्थ पॉइंट है द्वीप समूह। तो चलिए हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में आज हम पढ़ाई करते हैं। हिमालय पर्वत भारत की उत्तर सीमा पर स्थित है और सबसे नई वलित और मोड़दार पर्वत श्रेणी, जिसका निर्माण दो भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच स्थित 33 सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ है। हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ है? दो भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच क्या स्थित था? 33 सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ है। पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला, जो 400 किलोमीटर चौड़ी और 2400 किलोमीटर लंबी है। हिमालय पर्वतमाला के भाग, फर्स्ट पॉइंट है इसका पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए। फर्स्ट पॉइंट है इसका पंजाब हिमालय, सेकंड पॉइंट है कुमाऊं हिमालय, थर्ड पॉइंट है नेपाल हिमालय और फोर्थ पॉइंट है असम हिमालय। अब पंजाब हिमालय क्या है? पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच, और कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच, असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच। यह हमने पढ़ा था पश्चिम से पूर्वी की ओर बढ़ते हुए हिमालय। अब हिमालय पर्वतमाला का सेकंड भाग है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए हिमालय। इसके 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है इसका हिमाद्री, सेकंड पॉइंट है हिमाचल, थर्ड पॉइंट है शिवालिक। फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, जिसे वृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतत और औसत ऊंचाई है इसकी 6000 मीटर। सबसे ऊंची पर्वत शिखर जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा हमेशा बर्फ से ढकी होती है और यहाँ पे क्या स्थित होती है? हिमनियाँ स्थित होती है और जिससे नदियाँ निकलती है। सेकंड हम पढ़ेंगे हिमाचल। औसत ऊंचाई इसकी है 3700 से 4500 मीटर और जबकि औसत चौड़ाई है 50 किलोमीटर और इसे लघु और निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लघु और निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल, धौलाधर इसके महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं और इसके पर्यटन स्थल भी यहाँ पे प्रसिद्ध है। थर्ड हम पढ़ेंगे शिवालिक। हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी में स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, जबकि औसत चौड़ाई 10-50 किलोमीटर है। हिमाचल और शिवालिक के बीच की श्रेणी घाटियों को दून कहा जाता है, जैसे कि देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। यह आपने हिमालय के बारे में
आज पढ़ा। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। फर्स्ट प्रश्न है इसका, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं और इसका निर्माण कैसे हुआ है? आपने अभी अभी पढ़ा था इसको। ये देखो फर्स्ट लाइन पर, हिमालय वलित पर्वत श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? वलित पर्वत श्रेणी। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है दो भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच 33 सागर के ऊपर उठने के कारण हुआ है। सेकंड क्वेश्चन होगा अपना, देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है? ये क्यों प्रसिद्ध है? पता करके लिखिए। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। देहरादून हिमालय और शिवालिक के बीच श्रेणियों के बीच घाटियों को दून कहा जाता है, जिसे देहरादून कहा जाता है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? देहरादून एक पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सभी लोग घूमने के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में हिमालय पर्वत के भागों असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय को क्रम से लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा, ये देखो, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पंजाब हिमालय, सेकंड पॉइंट कुमाऊं हिमालय, थर्ड पॉइंट नेपाल हिमालय और फोर्थ पॉइंट असम हिमालय। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं? ये हो गया हमारा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, जिसे वृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है, और सबसे ऊंची पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा है, और यहाँ पर हमेशा बर्फ ढकी रहती है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या दिल्ली को हिमालय से कोई लाभ है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। हाँ, दिल्ली को हिमालय से बहुत लाभ है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, ये बाधा के रूप में कार्य करता है। सेकंड पॉइंट है इसका, ये ठंडी और गर्म हवाओं से हमें बचाता है, जो मध्य एशिया से हवाएं आती है। थर्ड पॉइंट है इसका, हिमालय की ढलान पर घने जंगल होते हैं, जिसमें तरह तरह के जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, हिमालय बड़ी नदियों का उद्गम स्थान है, जैसे गंगा, सिंधु, यमुना, और ये यमुना दिल्ली से होकर गुजरती है, जिसे दिल्ली के लोगों को पानी की सुविधाएं मिलती हैं। तो यह हमारा हिमालय पर्वत का टॉपिक पूरा हुआ।